नेपाल के एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में इसको हम उस जानवर को नहीं ले पाएंगे। वैसे 8 साल से इतना ऊंचा घोड़ा मेला में नहीं आया। अभी हम एशिया के सबसे बड़े बाजार सोनपुर में है और हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी है जो सबसे ज़्यादा हो रहे थे और सबसे ज़्यादा डॉक्टर जितेंद्र जी का चर्चा हो रहा है। चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है कि इनके पास जो जानवर है ये मार्केट में सबसे अनोखा जानवर इन्हीं के पास देखने को मिलता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा सुर्खी बटोरने वाला डॉक्टर जितेंद्र जी इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका भी। सर ये बताइए कि आपके पास जो कुल जानवर है जैसे डॉग में हुआ वो डॉग कहाँ से मंगवाए थे आप? डॉग जैसे कि आपको बता दें कि जब हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था 1947 के पहले जी। तो जो सिंध का एरिया है उसमें ये डॉग पाया जाता था। जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो वो एरिया चला गया पाकिस्तान के एरिया में, इसलिए इस डॉग का नाम पाकिस्तानी बुल्ली हो गया। जिस समय बॉर्डर खुला हुआ था उस समय आर पार डॉग होती थी और उसी जेनरेशन से ये पैदा हुआ है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में पाया जाता है, जैसे अमृतसर हो गया, बाघा बॉर्डर हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहीं पर पाया जाता है। इस डॉग को हम लोग पाकिस्तानी बुल्ली के नाम से जानते हैं। सर इनको लाने में कुल कितना खर्चा होता होगा और इनको पालने में कितना मेहनत लगता होगा सर? डॉग पालने में तो मेहनत होती है क्योंकि ताकतवर डॉग है। यदि आपको इसमें क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बेहतरीन नस्ल की आपको पाकिस्तानी बुल्ली मिल गई तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको बच्चा मिलेगा। लाने में 10-20 हज़ार रुपया खर्च होता है और तैयार करने में 3 साल में लगभग एक डॉग को तैयार करने में अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। 15 साल से लगातार लाते हैं तो कभी मन में सवाल ये तो आया होगा कि डॉग को लेकर आते, जानवर को लेकर आते, बेच देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि हमको डिफरेंट जानवर का शौक़ है। मेरी कोशिश रहती है कि हमारे पास जानवर जो है वो बेहतर हो। तो बेहतर जानवर तो कोई बेचना नहीं चाहता है और हम व्यापारी नहीं हैं, हम शौकिया जानवर रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश रहती है कि हम इस बाज़ार में जानवर को न बेचें और लगभग 15 साल से आ रहे हैं, एक भी जानवर मैं नहीं बेचा है। 2 साल का था तब हम लाए थे। ये पहाड़ी भेड़ है, नेपाल के एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में इसको एक किसान के पास से हम लाए थे। काफ़ी लड़ाकू भेड़ है। जैसा कि आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि सोनपुर का विनर भी है। ये 7-8 भेड़ों को हराकर अपने नाम खिताब कर चुका है और पिछले वर्ष हम इसका जो है लड़ाई के लिए, फाइट के लिए हम 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था, लेकिन कोई भेड़ आज तक सक्षम नहीं हुआ इसे लड़ने में। अब तो बूढ़ा हो चुका है लेकिन इनाम नहीं रखे हैं, लड़ाई के लिए तैयार है। कितने साल का होगा सर ये भेड़? ये अप्रोक्स 10 साल का हो गया। 10 साल हो गया? हाँ, मोटा मोटी 10 साल। सर इस बार मेला में क्या कुछ खरीदने का विचार है आपकी बार? मेला में हमारे लायक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई डिफरेंट ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम खरीदें। वैसे नई जानकारी आपको दे देते हैं कि मेरा एक थॉर जो था ग्रेट डेन अब नहीं रहा मेरे पास किसी कारणवश। जर्मनी से डायरेक्ट इंपोर्ट करा के हम एक हार्ले क्वीन डॉग मंगा रहे हैं जो अगले वर्ष मेला में आपको देखने को मिलेगा। 2 फीट का घोड़ा, उनका चर्चा हो रहा है, उनको खरीदेंगे आप? देखिए, जानवरों की कुछ टेक्निकल बातें हैं, अंदरूनी बातें जो कैमरे पर बयान नहीं की जा सकती है। 2 फीट का घोड़ा जो है बहुत ही खूबसूरत है और इसके पहले मेरे पास जो घोड़ा था, मेले का सबसे छोटा घोड़ा लुक्का 3 फीट का मेरा पास था। हम आपको फुटेज भेज देंगे, वो भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। टेक्निकल कारण बस हम उस जानवर को नहीं ले पाएंगे। वैसे मेरी भी कोशिश रहती है कि यदि एक छोटा घोड़ा मिले तो मैं भी रखूँगा। सर आपके पास जो घोड़ा है, 2 घोड़ा है, एक नंदी है, घोड़ा का कुल लंबाई कितना होगा सर? घोड़ा का लगभग लंबाई मेरा 64 से 65 इंची है। मेरा जाबाज घोड़ा है जिसको हम राजस्थान के बालोतरा मेला से लाए हैं और ये मुजफ्फरपुर हरदी मेला का 2019 का नंबर 1 विजेता भी है। ऐसे छोटा मोटा रेस तो आपको 10-11 भी जीत चुका है। और एक बात जानकारी दे दें कि सोनपुर मेला ही नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। आज के डेट में विगत 8 साल से इतना ऊंचा घोड़ा मेला में नहीं आया। बिहार से कुल जानवर को लाते होंगे, लाने से लेकर के यहाँ रहने सहने का व्यवस्था करते, कुल कितना खर्च करना पड़ता है एक मेला में आने के लिए? प्रत्येक साल मोटा मोटी 2 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। 2 लाख रुपया खर्च करके सिर्फ आते हैं यहाँ दिखाने के लिए? सर सिर्फ दिखाने नहीं आते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें होती है, मनोरंजन होता है, खुशी मिलती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी जो परिहार से हैं और परिहार का आन बान शान भी माना जाता है क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है सोनपुर मेला में और सबसे ज़्यादा सुर्खी बटोरने वाला डॉक्टर जितेंद्र जी है जो परिहार से आते हैं, हमारे गांव से आते हैं और इनका चर्चा सबसे ज़्यादा इस मेला में हो रहा है।